अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द नो योर वर्ल्ड फॉर ग्रेड 5। आज का हमारा टॉपिक है वी डिपेंड ऑन अदर्स। आज हम देखेंगे कि किस तरह से इंसान एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं इन सर्च ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इस दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हर इंसान के पास वो सारी चीज़ें नहीं होती जो कि दूसरे इंसान के पास होती हैं। तो इस तरह से लोग डिफरेंट चीज़ों के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है फार्मर की। फार्मर अपने फार्म में हर किस्म की फ़ूड ग्रो करवा लेता है, इसलिए उसे किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाके फ़ूड आइटम्स बाय करने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से उसे फ़ूड की ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन वो अपने फार्म में जो इक्विपमेंट यूज़ करेगा, जो मशीनरी यूज़ करेगा, जैसे कि हूज़ कहते हैं कदाल को, जिससे हम खुदाई करते हैं। रैक होता है घास जमा करने का आला, जिससे हम घास वगैरह उखेड़ते हैं। एंड ट्रैक्टर्स, तो ये सारी मशीनरी जो कि वो अपने फार्म में यूज़ करता है, तो ये मशीनरी वो ख़ुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इस मशीनरी के लिए एक फार्मर भी दूसरे इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से जब भी हमारे सामने कोई चीज़ होती है, तो वो चीज़ कोई डायरेक्टली हमारे सामने नहीं आ जाती, बल्कि वो डिफरेंट स्टेप से गुज़र के बनने के बाद वो हम तक पहुंचती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि चाइल्ड ने स्वेटर पहनी हुई है। तो अगर आप इसकी सिर्फ स्वेटर को ले लें, तो ये स्वेटर डायरेक्टली हम तक नहीं आ गई, बल्कि ये डिफरेंट प्रोसेस से गुज़र के बनती है। तो चले देखते हैं कि स्वेटर किस तरह से बनती है। सबसे पहले स्वेटर बनने के लिए जो हमें जो चीज़ चाहिए, जो जानवर चाहिए, वो है शीप। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा शीप्स रखे जाते हैं, और उन शीप से नेक्स्ट स्टेप में क्या हम वूल हासिल करते हैं। फिर उस वूल को फैक्ट्री में बेचते हैं, ताकि वो इस वूल को कन्वर्ट करें यर्न में। यर्न कहते हैं सूत को। इस सूत के ज़रिए स्वेटर बनती है। फिर फैक्ट्री से वो यर्न जाता है लेडीज़ के पास, डिफरेंट लेडीज़ के पास, जो कि इसको स्वेटर में कन्वर्ट करती हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट स्टेप से गुजरने के बाद स्वेटर हम तक पहुंचता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर चाइल्ड इज़ ईटिंग सैंडविच। एक चाइल्ड है, वो सैंडविच खा रहा है। तो ये सैंडविच भी कोई डायरेक्टली नहीं आ गया उसके पास, बल्कि ये सैंडविच बनने में भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। डिफरेंट स्टेप्स से गुजरने के बाद ये हम तक पहुंचा है। तो देखते हैं कि सैंडविच किस तरह से बनता है। सैंडविच बनने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो है वीट, गंदम। तो गंदम ग्रो करवाई जाती है इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। सिंध में गंदम को कन्वर्ट किया जाता है फ्लोर में, आटे में कन्वर्ट कहाँ पे इसको किया जाता है? मिलर में। एक मिलर में इस वीट को कन्वर्ट किया जाता है आटे में। फिर इस आटे से बेकर बनाता है ब्रेड, और फिर हम घर में इस ब्रेड से सैंडविच बनाते हैं। तो ये सारे इन स्टेप से गुज़रने के बाद ये सैंडविच बना है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर चाइल्ड इज़ वेयरिंग अ शर्ट। तो ये शर्ट किस तरह से बनी है? शर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले पंजाब में कॉटन को ग्रो करवाते हैं। फिर फैसलाबाद में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ हैं। उन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ में इस कॉटन को कन्वर्ट किया जाता है कॉटन क्लॉथ में। जब वो कॉटन क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाता है, एक कपड़ा बन जाता है, तो फिर वो कपड़ा टेलर को दिया जाता है, ताकि वो इसको स्टिच करे और इस स्टिच से शर्ट बनाए, स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म्स बनाए। जब वो यूनिफॉर्म्स बन जाते हैं, उसके बाद ये यूनिफॉर्म्स शॉप पे सेल होते हैं। फिर आप उस शॉप से उस शर्ट को, यूनिफॉर्म को ख़रीदते हैं। तो इस तरह से एक शर्ट हम तक पहुंचती है। इसी तरह से आपको पिक्चर में फ़र्नीचर नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं ये फ़र्नीचर किस तरह से बनता है। फ़र्नीचर बनाने के लिए सबसे पहले नॉर्दर्न एरियाज़ में जो ट्रीज़ हैं उनको कट किया जाता है। ट्रीज़ को काट के उनसे लकड़ी हासिल की जाती है। फिर इस लकड़ी को टिम्बर डीलर मार्केट तक पहुंचाते हैं। जब ये लकड़ी मार्केट तक पहुंच जाती है, तो फिर एक कारपेंटर कहते हैं वो जो लकड़ी का काम करता है, कारपेंटर उस लकड़ी को कन्वर्ट करता है फ़र्नीचर में। इसी तरह से हमारे सामने एक और एग्जांपल है क्लॉथ्स की। हमने जो कपड़े पहने होते हैं, अगर आपको पता है ये कपड़े हम खुद नहीं बनाते, बल्कि हम ये कपड़े मार्केट से या शॉप से परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं। अगर हम ये कपड़े मार्केट से ख़रीद लें, तब तो हमें ये बने हुए मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम इनको ख़ुद स्टिच करें,
स्टिच भी हम कपड़े को ही करेंगे ना, तो तब भी हमें कपड़े की ज़रूरत है। तो ये कपड़ा हम खुद डायरेक्टली तो नहीं बना रहे, बल्कि इसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए। तो वो फैब्रिक किस तरह से मिलता है, वो फैब्रिक और लोग हमें प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से हम कपड़ों के लिए भी दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स डैट एज अ कम्युनिटी वी आर इंटरडिपेंडेंट। एज अ कम्युनिटी हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हर इंसान किसी चीज़ के लिए दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं बिकॉज ऑफ द थिंग्स दे प्रोड्यूस। आपके सामने एग्जांपल है राइस की। राइस साउथ एशियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है, जिसमें शामिल है पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। इसी तरह से दूसरे ममालिक जिन कंट्रीज़ में शामिल है यूरोप, वहाँ पे राइस इतने अच्छे से ग्रो नहीं हो सकता, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ साउथ एशियन कंट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं फॉर द राइस दे नीड। राइस के अलावा दूसरी चीज़ जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट का मतलब जो दूसरे ममालिक को भेजता है, वो है कॉटन। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है कॉटन टू जापान एंड द यूएसए। पाकिस्तान में लेदर बहुत अच्छी बनती है जो कि एक्सपोर्ट की जाती है यूरोप को। इसके अलावा पाकिस्तान सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट करता है यूरोप एंड यूएसए को। इस तरह से दूसरे ममालिक पाकिस्तान पे डिपेंड करते हैं। इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में अच्छी नहीं बनती, बल्कि पाकिस्तान को वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ दूसरे ममालिक से अपने मुल्क में मंगवाते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है? उसमें सबसे पहले नंबर पर है मिलिट्री इक्विपमेंट। पाकिस्तान मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है फ्रॉम द यूएसए। And all transport vehicles are imported from Japan. And the third thing that Pakistan imports is oil from Middle East. पाकिस्तान डिफरेंट केमिकल्स इंपोर्ट करता है फ्रॉम जापान एंड यूएसए, क्योंकि ये केमिकल्स पाकिस्तान में इतने अच्छे से नहीं बनते जितने कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में बनते हैं। पाकिस्तान मशीनरी मंगवाता है फ्रॉम द कंट्री यूरोप। और जितने भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल सेल फोन्स, टेलीविज़न सेट्स एक्सेट्रा, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। मुख्तलिफ़ ममालिक में ये चीज़ें चीपली बनती हैं और वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए हमें वो चीज़ें कि दूसरे मुल्क से मंगवानी पड़ती हैं। जब भी हम कोई चीज़ दूसरे मुल्क से मंगवाते हैं तो उसके रिटर्न में अपनी कोई चीज़ उन्हें देते हैं जो कि उन्हें ज़रूरत होती है। इस तरह से कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में एक्सचेंज करते हैं। एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सा है और इम्पोर्टिंग कंट्री कौन सा है? तो फर्स्ट थिंग है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जिसमें शामिल है हमारे पास राइस, वीट एंड कॉटन। ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि भेज रहा है एशियन कंट्रीज़, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ में ये चीज़ें ज़्यादा बनती हैं और इनको आगे से ख़रीद कौन रहा है? यूरोप। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसमें टीवी सेट्स वगैरह शामिल हैं, ये चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं जापान से। ये चीज़ें जापान में बनती हैं और इनको इंपोर्ट किया जाता है यूरोप में, यूएसए में और एशिया में, क्योंकि इन कंट्रीज़ को इनकी ज़रूरत होती है। All type of oil is exported by the Middle East and is imported by the all over the world including China. हैवी मशीनरी एक्सपोर्ट करता है यूरोप, क्योंकि हैवी मशीनरी यूरोप में बनती है और इसको आगे से इंपोर्ट करता है एशियन कंट्रीज़ को हैवी मशीनरी की ज़रूरत होती है, इसलिए एशियन कंट्रीज़ हैवी मशीनरी को परचेज़ कर लेते हैं। I hope students you have learned the concept of how we depend on others and how different countries are interdependent on each other. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.